बस बातें नहीं प्लीज, शांत। ठीक है, बातें नहीं। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर मेन चैप्टर की जो लिस्ट होती है उसमें से देखा जाए तो आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट बचा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट को शुरू कर रहे, सीधा से मतलब पर आते हैं। एम्प्लॉयमेंट वर्ड को पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड क्लैरिफाई होना चाहिए, दैट इज हु इज वर्कर। हु इज वर्कर। लाओ एक बुक भी दे दो जरा, इंडियन इको लाया कोई जना, देना जरा बच्चे। हाँ जी, कोई जना बताएगा वर्कर किसे कहते हैं? प्रियांशु आपसे क्लास की शुरुआत करते हैं। वर्कर किसे कहते हैं? डेली वेजेस पे काम कर रहा है, परमानेंट जॉब कर रहा है, वर्कर नहीं हो। वर्कर मतलब है हर वो व्यक्ति जो देश के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। वर्कर मतलब है हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं देश के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कंट्रीब्यूट करने के लिए उसको किस में एंगेज होना पड़ेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। किस में एंगेज होना पड़ेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो भैया पीएम मोदी भी वर्कर है, मुकेश अंबानी भी वर्कर है, अगर रिक्शा कोई चला रहा है वो भी वर्कर है, कोई छोटी सी दुकान चला रहा है वो भी वर्कर है, गौरव भी वर्कर है। हर व्यक्ति जो किसी ना किसी तरीके से किस में एंगेज है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है, वो क्या है? वर्कर। अब उसी इंगेजमेंट को आप किस नाम से बुला देते हैं? एम्प्लॉयमेंट के नाम से बुला देते हैं। किस नाम से बुला देते हैं? एम्प्लॉयमेंट के नाम से बुलाते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि कोई बंदा किसी काम में लगा हुआ है। और क्यों लगा हुआ है सर? पैसा अर्न करने के लिए। तो ये हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन में पढ़ा ही है कई बारी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी थी जिसका पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना, अर्निंग, ठीक है जी। अब वो अर्निंग क्यों? टू सर्वाइव देयर लाइवलीहुड, सर्वाइव देयर लाइवलीहुड, ठीक है कि नहीं? डन। चलिए शुरुआत करते हैं, लिखे जरा पहले ये दो वर्ड लिखे फटाफट से, शुरुआत करते हैं। लिख लिया? प्लीज लिखे जरा। एम्प्लॉयमेंट, बातें नहीं। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी from which from which a person earn means of livelihood, earn means of livelihood, ठीक है। चलिए सर अगला वर्ड लिख रहे हैं वर्कर। वर्कर मीन्स दैट पर्सन, that person who is engaged in some economic activity,
some economic activity, who is engaged in some economic activity. ठीक है, डन. आगे लिखेंगे अगली लाइन में, स्टार डाल देना दूसरे लाइन के अंदर. एवरी वर्किंग पर्सन, every working person contribute to national income, contribute to national income by engaging various economic activity, various economic activities. ठीक है कि नहीं, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी. आप लोग को ध्यान रखना है, चाहे फिर वो किसी और के लिए काम कर रहा हो या फिर अपने लिए काम कर रहा हो, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी वो क्या है, वर्कर है. अगर वो किसी और के लिए काम कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हो, हम लोग क्या बोलते हैं, हायर्ड वर्कर. क्या बोलते हैं, हायर्ड. तो भी वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वर्कर की कैटेगरी में, क्योंकि इन दोनों ही माध्यम से वो किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, नेशनल इनकम में. इसी वजह से मैंने क्या बोला कि मुकेश अंबानी भी वर्कर है, गौरव भी वर्कर है, पीएम मोदी भी वर्कर है, और अगर एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी वर्कर है. तो वर्कर की कैटेगरी में या वर्कर की डेफिनेशन में ध्यान रखना, हर वो व्यक्ति आएगा जो किसी न किसी तरीके से किस में एंगेज है. और इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो पर्पस होता है वो सबको पता है कि क्या अर्न करना सर, मनी अर्न करना, जिससे आप अपनी लाइवलीहुड को गेन कर सको. ठीक है नहीं, आगे आते हैं, चलो. एक छोटी सी हेडिंग डालो, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. 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 पहले इस हेडिंग को ना इंटरनेट से लेते हैं, कवर करते हैं, और फिर किताब की हेडिंग पर आएंगे. ठीक है जी. बच्चों मुझे अलग बिठाना पड़ेगा आप लोगों को. पूरी हेडिंग नहीं आ रही ना. चलिए, एक लाइन दिख रही है ना, इसी लाइन से शुरुआत करते हैं. प्लीज सब जने पढ़ रहे हैं लाइन. क्या लिखा हुआ है, इंडियाज एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप इज कॉम्प्लेक्स विद मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब. अब आप अलग अलग एरियाज में जाएंगे ना सर, तो अलग अलग एरियाज में ना अलग अलग तरीके की आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलेंगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में हूं, तो यहाँ पे जो अधिकतर लोग होंगे वो उनका जो रोजगार है वो कहाँ पर इंगेज है, टूरिज्म में. कहाँ पर इंगेज है, टूरिज्म में. लेकिन जैसे अगर आप लोग आओगे मुंबई की तरफ, तो वहां पे अधिकतर लोग कहाँ पे इंगेज है सर, किसी ना किसी प्रकार के जो सिनेमा एक्टिविटीज होती है ना, थिएटर एक्टिविटीज होती है ना, उसमें इंगेज नजर आएंगे आप लोगों को. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. अगर आप बेंगलुरु की तरफ जाएंगे सर, तो बेंगलुरु में ना अधिकतर लोग ना आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो एरियाज होते हैं ना,
वहां पे नजर आएंगे। एक तो ये क्योंकि हर एक एरिया के ना अपना अलग एक क्या कहते हैं ऑरा होता है एक तरीके से ना, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे वर्क हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया के अंदर क्या नजर आ रहा है, कई सारे लोग जो है क्या है, सैलरीड वर्कर हैं, जैसे कि जो आपके अगर पेरेंट्स या गार्जियन जो फैक्ट्री में या कंपनी में जाते हैं। कुछ लोग हैं जो पीस रेट पर काम कर रहे हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कैजुअल वर्कर्स। क्या बोला जाता है, कैजुअल वर्कर्स। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का काम खुद होता है। और इसके अलावा अगर एक कैटेगरी रखोगे तो फिर बिजनेस भी एक कैटेगरी है सर अपनी, जिसने व्यापार में कर रखा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और बिजनेस में क्या फर्क होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बंदा खुद लगा हुआ है, दुकान खोलकर बैठा हुआ है, मैं लगा हुआ। बिजनेस का मतलब होता है उसने एक सिस्टम डेवलप कर दिया। क्या डेवलप कर दिया, सिस्टम डेवलप कर दिया कि वो सिस्टम चले जा रहे हैं, अगर वो नहीं भी है तो भी वो व्यापार हो रहा है, तो भी वो व्यापार। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, जोमेटो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, बिजनेस है। जो जोमेटो का ऑनर है वो तो आराम से सो रहा है। क्या हो रहा है, यहां से कोई पर्सन जोमेटो पे ऑर्डर पुट कर रहा है और वहां से रेस्टोरेंट वाला उस खाने को तैयार कर रहा है, और एक तीसरा बंदा डिलीवरी बॉय पिक करके उसको घर पे छोड़ के आ रहा है। इसमें जो उनका ऑनर है, जोमेटो का जो ऑनर है दीपेंद्र गोयल, उसका कोई कंसेप्ट नहीं, वो आराम से बैठा हुआ है। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि बिजनेस भी इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं जरा। ठीक है, प्लीज एक बार जरा सारे इनको, ये सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सैलरीड सबको पता है कि मंथ के एंडिंग में एक अमाउंट मिलेगा। कैजुअल में जितना काम करा उसके हिसाब से पैसा मिल जाएगा। ये कैजुअल वर्कर्स मेक अप अबाउट 25% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। ये लाइन लिखने वाली, ध्यान रखना, भी लिखेंगे, ध्यान दिलाना। वैसे सुन भी लो, अगर याद भी ना रहे तो। जो इंडिया की टोटल वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स का मीनिंग मैंने क्या बताया हुआ है, कल परसों मैंने ये वर्ड आपकी क्लास में डिस्कस करा था हल्का फुल्का। वर्कफोर्स का मतलब होता है हु आर एक्चुअली वर्किंग, हु आर एक्चुअली वर्किंग, काम करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं काम करना चाहते हैं, बट उनमें से काम कर रहे हैं 60 लोग। कितने लोग काम कर रहे हैं, 60 लोग, यानी कि 60 को काम मिल गया। तो वर्कफोर्स कितना होगा, 100 या 60? 60, क्योंकि हु आर एक्चुअली वर्किंग। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास इसने क्या वर्ड यूज करा, इंडिया का वर्कफोर्स, यानी कि जितने लोग इंडिया में भी काम कर रहे हैं उसका लगभग कितना परसेंट किस कौन सी कैटेगरी में काम कर रहा है, कैजुअल में काम कर रहा है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडिया। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरली पता है किसको ले रहा है, बोलो भाई किसको ले रहा है, एग्रीकल्चर को, इसलिए भी आएगा। इनफॉर्मल में कि भैया कहीं ना कहीं क्या है ना, जैसे छोटी छोटी फैक्ट्री में चले गए, अब वो फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं ना, अच्छा यहाँ पे सैलरीड में और फैक्ट्री वाली जो जॉब है ना उसमें फर्क क्या है। सैलरीड वाली जॉब होती है ना, उसका ना सर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलते हैं कई सारे। क्या मिलते हैं, पीएफ सुना होगा, ईएसआई, ग्रेचुटी, रिटायरमेंट पेंशन। फैक्ट्री में देगी, जो फैक्ट्री का वाले क्या देगा, फैक्ट्री मैंने आपको बताया होगा कि भाई बवाना का जो एरिया है वो पूरा फैक्ट्री एरिया हो गया। ठीक है, वहां पे क्या सैलरी, एवरेज सैलरी क्या है सर, जो लेडीज काम कर रही है ना सर, उनकी एवरेज सैलरी है 7-8-9 हजार रुपए के आसपास। और जो जेंट्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आपको औसतन मिलेगी 9 से लेकर 14 हजार रुपए के आसपास। अब ये जो है ना, इनको मैं इनफॉर्मल की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे बहुत हाई क्वालिफिकेशन की नीड है, ना यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी है, जिसको आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बोलते हो। ये हमने कहीं वर्ड पढ़ा था चेतन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ना कहीं हमने पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा था, वो तो बीएसटी में चलेगा, इको में भी कहीं आया था। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में सीओई का हिस्सा था, किसका हिस्सा था, सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सेकंड पार्ट था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है जी, डन। अब ये जरा पढ़ लो, जिग इकोनॉमी। अब क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखो, ये वैसे आप लोग के लेवल से थोड़ा सा अप है। ठीक है, द जिग इकोनॉमी इज अ फ्री मार्केट सिस्टम वेयर टेम्पररी पोजीशंस आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडिपेंडेंट वर्कर्स फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है, फ्री मार्केट का मतलब है तुम अभी तुम्हारे से मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा, जैसे मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट या मेरा ये जॉब पूरा हो जाएगा, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। इसको आप लोग ना बड़े कॉमन वर्ड में ज्वाइंट वेंचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर। एग्जांपल बताता हूं, मान के चलिए आपको रामा भैर की रोड बनानी है, ठीक है जी,
रामाभैर की क्या बनानी है, रोड बनानी है। आपकी कंपनी है जो टेंडर जीत गई, आपकी कंपनी है जो क्या जीत गई, टेंडर जीत गई, लेकिन अभी मेरे पास ना ना तो वो रोड रोलर है और ना ये जो मटेरियल होता है वो है। तो मैंने क्या करा, एक मटेरियल वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, एक रोड रोलर वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा। मैंने कहा तुम माल दोगे, तुम यहाँ पे इसको बनाओगे और जो भी पैसा आएगा, जो भी प्रॉफिट मार्जिन आएगा मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा, उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो रोड रोलर वाला वो अपनी मशीन ले आया, मटेरियल वाला मटेरियल ले आया, हम तीनों ने इस रोड को बना दिया। जैसी रोड बन गया रामाभैर का, तीनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम लोग काम जो हम लोगों ने करा, जो हम लोगों ने काम करा वो परमानेंट बेसिस पे करा या टेम्परेरी बेसिस पे, टेम्परेरी। तो यहां पे ध्यान रखना क्या वर्ड लिखा हुआ है, टेम्परेरी पोजीशंस। ठीक है, ये कुछ कैटेगरी होती है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। चलिए सर, आप लोगों ने हेडिंग कर ली छोटी सी, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, लिखे जरा। सम गेट एम्प्लॉयमेंट, सम गेट, पहला पॉइंट लिख रहे इसमें, सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर while others get employment, others get employment for only a few months, for only a few months, for only a few months। दोबारा रिपीट करते हैं, मैंने बोला some get employment throughout the year while other get employment for only a few months। for only a few months में क्या आएगा, फॉर ऐसा कौन सा काम है जो कुछ महीनों के लिए होता है, सीजनल। इसमें आप एग्रीकल्चर को भी डाल सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा हुआ है, एग्रीकल्चर पूरे साल भर में कौन कौन सी फसल का टाइप होता है, रबी और खरीफ। तो जब तक वो सीजन है तब तक वो ये हो रहा है प्रोडक्शन, करेक्ट है कि नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पे सीजनल वर्कर भी आ सकते हैं। क्या लिखा है, ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर, फुल स्टॉप। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर, मैनी वर्कर्स पॉइंट को कंप्लीट करने से पहले मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगा। जो मैंने बवाना वाला एग्जांपल दिया ना, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का, आप सोच के देखो, पूरा दिन, पूरा दिन का मतलब क्या होता है, जो एवरेज जॉब का टाइम पीरियड है वो कितना है, 10 से 6, विच मीन्स एक दिन में कितने आवर्स, 8 आवर्स। ठीक है जी, अगर पूरे 8 आवर्स महीने भर काम करने के बाद महिलाओं को या उनको जो भी एवरेज सैलरी कितनी मिल रही है, 8 से 9,000। 8 से 9,000 में ना सर, आज की महंगाई के हिसाब से 8 से 9,000 के अंदर आज की महंगाई के हिसाब से सर सर्वाइव करना बहुत बड़ा चैलेंज है सर अपने आप में। अगर आप एक बेसिक राशन भी लेने जाएंगे ना सर, बेसिक राशन सर, नाना करते हुए बेसिक राशन का जो अमाउंट है ना वो 3500 से 4500 के बीच में बनेगा, 3500 से 4500। सेकंड नंबर पर सर 1 लीटर अगर दूध भी ले रहे हो रोज का, 1 लीटर दूध तो 70 रुपए मान लेते हैं सर, और 30 दिन 2100 रुपए तो सर यही हो गए। ठीक है, आपके पास एक फोन तो होगा एटलीस्ट, और उसमें रिचार्ज, मिनिमम रिचार्ज जो है वो 250-300 के आसपास है। ठीक है जी, इसमें भी जुड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल और जो XYZ के खर्चे होते हैं सर वो जुड़ेंगे ना सर। 8,000 से 9,000 के बीच में सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो मेरा यहाँ पे कहने का सेंस ये है, इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि लोग MNC की तरफ भाग रहे। MNC में अगर आपको थोड़ा बोलने का तरीका है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स ठीक है, तो आपको सैलरी मिल रही है 40,000, 50,000। ये भी कितने आवर्स काम कर रहे हैं, 8 आवर्स। बट थोड़ा बहुत फर्क किस चीज का है, किसका फर्क है भाई, थोड़ा बहुत स्किल्स का। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट है ना वो इससे जुड़ा हुआ है कि डिफरेंट स्किल्स होने के कारण ना, क्या होने के कारण, डिफरेंट स्किल्स होने के कारण आपका जो सैलरी का अमाउंट है ना वो अलग अलग है। तो लिखिए जरा इसमें,
आपने बोला था, मैंने बोला था मैनी वर्कर्स डू नॉट गेट, मैनी वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क, फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क, फेयर वेजेस फॉर देयर, ठीक है जी, डन। ठीक, चलिए ये छोटी छोटी बातें होगी। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है कुछ टर्म्स आ रहे हैं। जैसे पहला वर्ड क्या हम लोग लिख रहे हैं, लेबर फोर्स। ठीक है जी, पहला वर्ड क्या है, लेबर फोर्स। लिखे जरा, बोलो प्लीज, लिखे जरा। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स रेफर्स टू, लेबर फोर्स रेफर्स टू, refers to all those people, labor force refers to all those people who are, who are actually working and and all those who are willing to work, who are willing to work, ठीक है कि नहीं, who are willing to work, डन। अगर आप लोग देखो तो लेबर फोर्स में आप लोगों ने दो शब्द लिखे, एक who are actually working, प्लस बातें नहीं भाई, those who are willing to work, ठीक है कि नहीं। अब इससे जुड़ती हुई कुछ बातें लिखो। पहला पॉइंट लिखो, इट मस्ट बी नोटेड दैट, it must be noted that children below, children below 15 years and old person above 60, above 60 years are excluded from labor force, are excluded excluded from labor force, ठीक है जी, डन। ये पॉइंट सबको इजीली याद रहेगा जितना मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन इसके पर चर्चा की जाए तो 15 साल से छोटे बच्चे भी काम करते हुए नजर आते हैं। मिस्टी, अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि व्हाट इज द रीजन दैट चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर आर आल्सो वर्किंग इन आवर इंडिया, तो वहां पे एक 1 मार्क में रीजन लिखना है, तो आपको अकॉर्डिंग क्या सटीक रीजन होना चाहिए, पॉवर्टी, ठीक है। मुस्कान, वो तो सिचुएशन होगी ना, रीजन क्यों है वो, गरीबी, एजुकेशन, ओके। एनीबडी एल्स, गरीबी वर्ड आ गया, एजुकेशन वर्ड आ गया, यार सीधा सा रीजन है, उनको अपनी फैमिली को रन करना है, उनको अपनी फैमिली को रन करना है। आप उसको में गरीबी ऐड कर सकते हो, वो करेक्ट पॉइंट आएगा, ठीक है कि नहीं। बट अल्टीमेटली उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि उनके घर में या तो कोई कमाने वाला नहीं, और अगर कमाने वाला है भी तो वो चाहते हैं कि वो भी, जो छोटे बच्चे हैं यानी कि जो 15 से कम के उम्र के हैं, वो भी काम करें, तो फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, करेक्ट है। एक आंकड़ा उठाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने चाइल्ड लेबर के जो डेटाज है वो क्या कहते हैं।
आ गई क्या आज मक्खी फिर से? प्लीज एक बार पढ़ो। एज पर सेंसस 2011, ध्यान रखना कब का डेटा है? 2011, यानी कि लगभग लगभग 12 साल पुराना डेटा है, क्योंकि आपको पता है सेंसस होती ही 10 साल बाद है, और जब 2021 का समय आया था तो कोविड था। क्या था? कोविड था, तो सेंसस नहीं हो पाई थी। एज पर सेंसस 2011, द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 5 से 14 साल इज 259.6 मिलियन। तो ऑन एन एवरेज कितना हो गया? लगभग लगभग 25-26 करोड़, यही हो गया ना। ऑफ दीज 10.1 मिलियन विच इज 3.9, यानी कि 4% कर देते हैं राउंड फिगर में। 4% ऑफ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन आर वर्किंग इधर एज मेन वर्कर। मेन वर्कर जैसे क्या? आप लोगों ने दुकानों पे देखा होगा सर, दुकानें संभाल रहे हैं, दुकानें लगाए बैठे हैं। जैसे ना अभी आजकल ना इंस्टाग्राम पे ना एक वो है, मैंने बहुत आजकल तो नहीं, बहुत पहले हो गया लगभग, एक रील देखी थी। तो वो ना वड़ा पाव लगा के बैठा है, कहता है मैं भी वड़ा पाव बेच रहा हूँ, वो दीदी भी वड़ा पाव बेच रही है, बट हमारे पास कोई नहीं आ रहा है, वो दीदी के पास सारे जा रहे हैं। ये देखी थी आप लोगों ने, या मेरे पास ही आई थी? देखी होगी ना। तो वो एक तरीके कह रहे हो आप ही के पास आइए है डन। तो वो जो एक तरीके से वो खुद रेडी चला रहा है, खुद दुकान चला रहा है, उसको बोला जाएगा क्या? मेन वर्कर। दूसरा एग्जांपल, आप जब हाईवे पे जाओगे ना, तो हाईवे से जब आप पास हो रहे हो, तो ढाबे जो आपके पड़ते हैं ना, उनमें अधिकतर एक छोटू काम करता हुआ नजर आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? वो जो छोटू है वहां पर, ये मैंने बिजनेस स्टडीज में एक एग्जांपल के रूप में भी समझाया हुआ है। वो जो छोटू है वहां पर, वो एक तरीके से कैसे काम कर रहे हैं? एक अभी एक कहते हैं ना सबऑर्डिनेट वर्कर की तरह काम कर रहा है। मेन वर्कर तो कौन है? मालिक है। बट छोटू का काम क्या है? प्लेटें उठाना, टेबल साफ कर देना, ऑर्डर ले लेना। क्या समझा रही बात? तो कहते हैं मेन वर्कर एंड मार्जिनल वर्कर्स। मार्जिनल वर्कर्स। In addition, more than 42.7 million children in India are out of school. प्लीज सब जने डेटा लिखो जरा, इंटरेस्टिंग है डेटा, लिखो सब जने डेटा लिखो यहां तक। हाँ, जो ये ना अभी लिखा था ना हम लोगों ने, फर्स्ट लिखा था ना एज वाला 15 से 60, इसके नीचे लिखो। हाँ, इतनी धीरे धीरे बात कर रहे हो, क्या हासिल हो रहा है? परसों लास्ट क्लास में बंक पे थे ना तुम तीनों जने? हाँ, तो एग्जाम चल रहे थे, 5 से 6 में तुम लोगों ने सारी पढ़ाई कर दी होगी, है ना? 1 घंटे के अंदर तुमने पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज कर लिया होगा। ऊपर से फोर्थ बटन चलाना बच्चे। हाँ, लिख लिया?
लिख लिया? प्लीज अब नोटिस करें जरा, हम लोगों ने क्या लिखा था लेबर फोर्स का फॉर्मूला? ये तो क्या हो गया, हु आर एक्चुअली वर्किंग, यहाँ पे था विलिंग टू वर्क, बट इसमें एक ऐड कर सकते हैं हम लोग वर्ड, बट नॉट गेटिंग, जॉब। ठीक है जी, ये वर्ड ऐड कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ये चैप्टर पे शुरू करा था तो मैंने बोला था ना कि वर्कफोर्स किसे कहते हैं, बोला था क्या मैंने बताया था? वर्कफोर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग। तो अगर मैं लेबर फोर्स के फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूं, जो कि एक क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ मिल सकता है? हु आर एक्चुअली वर्किंग की जगह पे क्या वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है? वर्कफोर्स। और एक चीज बताओ, जो लोग काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा, उनको क्या बोलते हो? उनको क्या बोलते हो? अनएम्प्लॉयड। तो अगर लेबर फोर्स का फॉर्मूला 1 मार्क में आ जाए तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना जी। अच्छा, ये अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार की मैंने ना समझाई थी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब एडीएस वाला चैप्टर चल रहा था ना, वहां पे मैंने कई टाइप की वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, याद है? तो यहां पर एक चीज बताओ, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये किस प्रकार की होगी? वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी, क्योंकि ये हालातों के कारण बेरोजगार बैठे। किसके कारण बेरोजगार बैठे? हालातों। और वहां पे एक नोट भी लिखवाया था कि जब भी कभी भी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा उठाया जाता है ना, जब भी कभी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा उठाया जाता है, तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट को उठाया जाता है? इनवॉलंटरी को। किसको? जो खुद मर्जी से बेरोजगार बैठे, उनको तो तुम जबरदस्ती वैसे ही रोजगार नहीं दे सकते। करेक्ट है? तो ध्यान रखो ना, लेबर फोर्स का अगर फॉर्मूला जो है वो क्या कहते हैं, अगर एडिट करा जाए या वो 1 मार्क में पूछता है कि बताओ इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। और इसके बाद वर्कफोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड, इन दोनों को जोड़ दोगे तो भी क्या बनेगा? लेबर फोर्स बनेगा। लेबर फोर्स की डेफिनेशन तुम लोगों ने क्या लिखी है? दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग जॉब। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना, ये दिमाग में एकदम आया तो रिवाइज कराया। अच्छा, यहां पे दूसरा पॉइंट एडिट करो जरा, इसके बाद लिखो लेबर फोर्स, लेबर फोर्स हाँ सेकंड बन जाएगा ना, डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ गया कि लेबर फोर्स में किन किन को शामिल नहीं करते हो, तो एक पहले नंबर पे तो क्या आ जाएगा सर? वॉलंटरी हो गया। और दूसरा भी जो ना एक आपने एज वाला लिखा था ना, एज वाला एक पॉइंट लिखा था ना, कितनी एज लिखी है? 15 से 60। तो इसका मतलब जो 15 से नीचे है, जो 15 से, उसको भी शामिल नहीं किया जाता, और जो 60 से ज्यादा है उसको भी शामिल नहीं किया जाता। तो प्लीज जरा लिखे, 2-3 पॉइंट है, फटाफट से लिखो। पहला, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क। नॉट विलिंग टू वर्क में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी? ब्रैकेट में लिख देना भैया, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड लिखो, अनफिट पीपल, अनफिट पीपल लाइक हैंडीकैप्ड और ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं, बिल्कुल 60 साल से ज्यादा हो रखे हैं, फिर भी क्या कहते, अच्छा कुछ उसमें तो होते जो काम कर रहे हैं अभी भी, बट उनको शामिल नहीं किया जा रहा, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना, क्योंकि आपने एक एज लिमिट डाल रखी है। क्या डाल रखी है? एक एज लिमिट। एज लिमिट क्या है? 15 से 60 साल। ठीक है जी, डन। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है लेबर फोर्स के लिए। इतना कंसेप्ट आपके पास हो चुका है लेबर फोर्स के लिए। वैसे तो जनरली ये लेबर फोर्स का जब भी मीनिंग आया 1 मार्क में आया है,
लेकिन मैं इसको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी करवा रहा हूं कि कभी अगर क्वेश्चन आ रहा है कि लेबर फोर्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए। अगली हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग वर्क फोर्स। अगली हेडिंग डालो भाई वर्क फोर्स। वर्क फोर्स लिखिए जरा। लिखो वर्कफोर्स मींस number of persons who are actually working at a particular point of time। ठीक है जी। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर वर्कफोर्स का फॉर्मूला बनाया जाए तो वर्कफोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो भाई जरा। हाँ जी, वर्कफोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेबर फोर्स जो है ये इधर आ जाएगा, तो लेबर फोर्स में से क्या माइनस हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड। प्लीज लिखो जरा, लिखो जरा इसका फॉर्मूला। ठीक, अब इसके बाद छोटी सी हेडिंग है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके फॉर्मूला को समझने के लिए ना पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जरा, हाइपोथेटिकल, तो बेटर समझ पाओगे। मान लीजिए 1000 लोग हैं किसी कंट्री में, जो इसमें से 800 विलिंग टू वर्क है। 800 क्या है, विलिंग टू वर्क है। ठीक है जी, विलिंग टू वर्क है। ठीक है, 200 हैं नॉट विलिंग टू वर्क। अब इस 800 में से मान के चलिए 640 लोगों को काम मिल गया। काम मिल गया यानी कि एक्चुअली वर्किंग हो गए, तो एक्चुअली वर्किंग हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो वर्कफोर्स 160। विलिंग टू वर्क तो हैं बट काम मिल नहीं रहा, बट नॉट गेटिंग जॉब। तो अगर अब आपसे पूछा जाए इस डेटा के हिसाब से कि रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, या रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा इस कंट्री का, तो क्या बनेगा। पहले तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो यहां पर मैं, ध्यान से नोटिस करना, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें से वर्कफोर्स कितना है, लेबर फोर्स कितना है, लेबर फोर्स कितना है 800, क्योंकि लेबर फोर्स में आपने क्या लिखा था, वर्कफोर्स प्लस वो जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम मिल नहीं रहा, तो यहां पे ध्यान रखना लेबर फोर्स। अब अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट निकाल रहा हूं तो मैं कंपैरिजन किससे करूं, टोटल पॉपुलेशन से करूं या लेबर फोर्स से करूं, पहले तो ये बताओ सब जने। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, ये पेपर का पार्ट बन सकता है।
अगर आप रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, तो आप बेसिक आधार पर या कंपैरिजन के लिए किसको यूज करोगे, टोटल पॉपुलेशन को यूज करोगे या लेबर फोर्स को यूज करोगे, किसको यूज करोगे, लेबर फोर्स को यूज करोगे। टोटल पॉपुलेशन को क्यों नहीं करोगे, ध्यान से देखो ना, टोटल पॉपुलेशन में ये 200 भी आ गए भाई साहब, ये तो अपनी मर्जी से खाली बैठे हैं, और ये तो खाली बैठे ही रहेंगे, ये तो खाली। तो आपके लिए असली टेंशन के लिए, ये असली जो चिंता का जो विषय है वो कौन से लोग हैं, 800 वाले ना। क्या मेरी बात समझ में आई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि जब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सरकार निकालेगी तो सरकार किसको शामिल करेगी, टोटल पॉपुलेशन को शामिल करेगी या उन लोगों को शामिल करेगी जो काम करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनको आप लोगों ने क्या बोला, लेबर फोर्स बोला। क्योंकि अगर पॉपुलेशन को शामिल करा तो पॉपुलेशन में तो ये 200 भी आएंगे, और ये 200 कौन है, जो काम करना चाहते ही नहीं, इनके सामने काम रखा हुआ लेकिन काम करना चाहते ही नहीं। सर क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा देखो भाई जरा इधर, फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्कफोर्स कितने लोगों को काम मिल गया, हाँ भाई कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, पूरी कंट्री में काम करने के लिए तैयार कितने लोग थे, विच इज कॉल्ड लेबर फोर्स, 800 इंटू में 100, ठीक है। तो ये हो गया 80% लोगों को तो काम मिल गया, इसका मतलब कितने बचे, 20% लोग, ये वाले 20% कहां गए, ये वाले 20%, ये वाले 20% लोग क्या हैं, बोलो, अनएम्प्लॉयड है। तो यानी कि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगी, 20%, और अगर एम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो 80%। तो यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट लिखा ना, तो उसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये हो गया एम्प्लॉयमेंट के लिए। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बनाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्मुला क्या बनेगा, बोलो भाई, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्मुला बनेगा, ये 160 लोग कौन है, अनएम्प्लॉयड, कौन सी वाली अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री। तो यहाँ पे चाहे अनएम्प्लॉयमेंट लिख दो या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट लिख दो, सिमिलर रहना है सेंस। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड बाय लेबर फोर्स, कंट्री में इतने लोग काम करने के लिए तैयार हो गए थे, इनटू में 100। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे रेट ऑफ, ठीक है जी। प्लीज दोनों को नोट करो जरा फटाफट से। ध्यान रखना ये पेपर में ना जब क्वेश्चंस आते हैं ना, उस वक्त ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ पे क्या वर्ड्स का यूज करना है। अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो आप चाहे दोबारा पूछ लो। डन। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास की हेडिंग रहेगी वो रहेगी रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। हेडिंग डाल देना, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। आज की एक बार, हाँ चलो ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है।